मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, पद पंकज वांछों सदा जिनके हरि नित उर बसे, योगेश्वर श्रुतदेव अंग मुचकुंद प्रिय व्रत जेता, प्रथु परीक्षित शेष सूत सौनक परिचेता, सतरूपा त्रयसुता सुनीति सती सबही मंदालस, यज्ञ पत्नी ब्रजनार किए कैसो अपने बस। ऐसे नर नारी जिते तिन्हीं के गाऊं जैसे, पद पंकज वांछों सदा जिनके हरि नित उर बसे। श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ कई भक्तों का स्मरण किया है और अंत में निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आपके हृदय में सतत युगल सरकार निवास करते हैं, इसलिए आपके चरण कमलों का मैं आश्रय चाहता हूँ। मेरे हृदय में भी ऐसी स्थिति हो जाए, नित्य निरंतर युगल सरकार का, राधा माधव का, सीताराम जी का दर्शन होने लग जाए। नाभाजी की ऐसी स्थिति नहीं है, नाभाजी की तो बहुत ऊंची स्थिति है। श्री नाभाजी हम लोगों की तरफ से प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग इन संतों के चरणों में अहंकार गलित होकर के प्रार्थना करें तो इनके हृदय की वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी सहज रूप में। किसी उपासना से, आराधना से, अनुष्ठान से ये प्राप्त होने वाली नहीं है, अनुग्रह से प्राप्त होने वाली है। इनमें यज्ञ पत्नियों का भी नाम है। यज्ञ पत्नियों का तात्पर्य है मथुरा की परम भागवती ब्राह्मण पत्नियां। भगवान प्रतिदिन वन में अपने सखाओं को लेकर के गाय चराने के लिए जाते थे, अलग अलग वन में जाते थे। गोपियों को पहले सूचना होती थी कि भगवान अमुक वन में जाएंगे, तो दोपहर की छाक यानी भोजन गोपियाँ वहाँ पहुँचा देती थी। भगवान श्री कृष्ण सखाओं के साथ भोजन करते और फिर शाम को गोधूल वेला में वापस आते, रोज का नियम था। आज भगवान ने बताया और जगह, गए और जगह। जिन वनों में जाते थे उन वनों में न जा करके
महाराज मथुरा के पास अक्रूर घाट के आसपास भगवान आ गए। और लंबी यात्रा हुई, गायों की भी लंबी यात्रा हुई, सखाओं की भी लंबी यात्रा हुई, तो सभी थक गए। और थकने के बाद कहा, भैया कन्हैया, आज तो भूख सताने लगी है, कुछ उपाय करो। शाक आज आई नहीं थी, लंबी यात्राओं में सब थक गए थे। गऊ में तो यमुना किनारे जाकर डूब चलने लग गई, यमुना जी का जल पी लिया। लेकिन इन्हें बड़ी भूख लगी थी। कन्हैया, अब भूख के मारे चला नहीं जा रहा है। तुमने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया, लेकिन भूख को तुमने नहीं मारा, इसलिए कोई उपाय करो। भगवान ने कहा कि देखो मित्रों, ये सामने देखो, यज्ञ की आहुतियां मथुरा के ब्राह्मण दे रहे हैं, स्वाहा स्वाहा की आवाज आ रही है। इसलिए जरूर वहां तुम्हें भोजन मिल जाएगा। जाकर के परिचय दे देना, कृष्ण बलराम आए हैं, उन्होंने हमें भेजा है, तो कुछ न कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा और भोजन मिल जाएगा। तो भगवान के सखा गए। वो लोग यज्ञ कर रहे थे, बड़े प्रेम से सखाओं ने संबोधन किया, हे ब्राह्मणों, भगवान श्री कृष्ण बलराम पास में ही आ गए हैं, उन्होंने हमें आपके पास भेजा है, हमें आप कुछ न कुछ भोजन की वस्तु दे दो। लिखा हुआ है कि उन्होंने उत्तर देने की क्या बात कहें, सुना भी नहीं, देखा भी नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार कहा, लेकिन उन्होंने न तो देखा न सुना। भूख पहले से लग रही थी, तो बड़े दुखी हुए सखा, वापस आ गए। भगवान से कहा, अरे कन्हैया, तूने क्या किया? थोड़ी बहुत जो ताकत थी वो भी समाप्त कर दिया। अब तो बहुत बेचैनी हो रही भूख के मारे, और देने की क्या बात, तो बात ही नहीं सुनी, देखा भी नहीं हमारी तरफ। भगवान मुस्कुराए और कहा, देखो सखाओ, ये दाऊ दादा के प्रेमी हैं, अब तो हमारी प्रेमियों के पास जाओ, इनकी पत्नियों के पास जाओ। अब इस तुम खाली नहीं लौटोगे, जरूर कुछ ना कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। तो मना किया सखाओं ने, बोले हमारी अब जाने की हिम्मत नहीं है, अब बेहोश होने वाले हम भूख के मारे। समझाया भगवान ने, एक बार जाओ, पक्का मेरी बात पर विश्वास पर, निराश होके नहीं आओगे, कुछ न कुछ तुम्हें मिलेगा। बार बार भगवान कृष्ण के कहने से ग्वाल बाल गए इन यज्ञ पत्नियों के पास, ब्राह्मण पत्नियों के पास। इन ब्राह्मण पत्नियों के पास भगवान ने क्यों भेजा? ऐसा संतों का कहना है कि ये बहुत दिनों से श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी, श्री ठाकुर जी की मनोहर लीलाएं श्रवण कर रही थीं। मथुरा नंदगांव से कोई
जाते फूल देने के लिए, सब्जी बेचने के लिए। उनको पता चलता है कि श्याम सुंदर के यहाँ से आई, तो फूल तो नहीं लेती, सब्जियां नहीं लेती। अनेक प्रश्न करती श्याम सुंदर के बारे में, वो कैसे हैं, वो क्या करते हैं। और वो लोग बड़े भावपूर्वक जब श्रवण कराती तो उन ब्राह्मणियों की समाधि लग जाती। रोज का ही काम था, रोज प्रातःकाल श्री ठाकुर जी का गुणगान सुनती, और रोज सुनते सुनते श्री ठाकुर जी के दर्शनों की भूख जागृत हो गई। उन ब्राह्मण पत्नियों में मथुरा में रहते हुए भी वो जो कर्मकांडी ब्राह्मण थे, जो केवल यज्ञ तक ही सीमित थे, लेकिन ठाकुर जी का गुणगान सुनने से उनके हृदय में श्री ठाकुर जी के दर्शन की तड़प प्रकट हो गई। और वो महाराज रात्रि में आंसू बहाती, कब मिली है घनश्याम हमारे प्रभु, कब मिली है हमारे प्रभु, कब मिली है। तुम बिन व्याकुल फिरत चहूं दिस, तुम बिन व्याकुल, तुम बिन व्याकुल फिरत चहूं दिस, तुम बिन व्याकुल मन न लगे विश्राम, मन न लगे, कब मिली है घनश्याम हमारे प्रभु, कब मिली है हमारे प्रभु, कब मिली है। दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदिया, दिन नहीं कल न परे बसुयाम, कल न परे रूप कुंवरी रानी शरणागत, पूर्ण की जय काम, पूर्ण की, कब मिली है घनश्याम हमारे प्रभु, कब मिली है हमारे प्रभु, कब मिली है घनश्याम। ये ब्राह्मणियां श्री कृष्ण के लिए तड़प रही थी, और ये ब्राह्मण स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञशाला में आहुतियां दे रहे थे। इसलिए इनका हृदय जड़ था और इनकी पत्नियों का हृदय सरस था। श्री ठाकुर जी के लिए निरंतर व्याकुल थी तो हृदय सरस हो गया। जड़ पदार्थों का चिंतन करने से स्वर्ग के सुख मिलेंगे, ऐसा कार्य करने से हृदय जड़ हो गया। इसलिए उन्होंने भगवान के सखाओं को वापस कर दिया। लेकिन वही सखा जब इन ब्राह्मणियों के पास आए और कहा कि श्री ठाकुर जी समीप में आ गए, मथुरा के समीप में आ गए हैं और श्री ठाकुर जी को भूख लगी है, उन्होंने आपके पास हमें भेजा है, आप उनके लिए कुछ हमें वस्तु और सामान दे दें। तो देखो आप, बात तो इन्होंने भी नहीं की,
जैसे उन ब्राह्मणों ने बात नहीं की थी, तो इन ब्राह्मणियों ने बात नहीं की, लेकिन श्री कृष्ण आए हैं, इतना सुनते ही रोम रोम खिल गया। लिखा है कि आंसू की बरसात होने लग गई, और जो कुछ भी था महाराज, अनेक तरह के दिव्य भोज्य पदार्थ सुंदर सुंदर थालों में सजाया, और सजा करके उन ग्वाल बालों के पीछे पीछे चलने लगी। सारे घर खाली हो गए, जहां वो रुकी थी वो स्थल खाली हो गया। सब की सब भगवान के सखाओं के साथ जाने लग गई, बात नहीं की। सिर में टोकनी है वस्तुओं की, थाल में सब वस्तुएं हैं, आंखों में आंसू, हृदय में अत्यंत दर्शन करने की उत्कंठा है, और जा रही हैं। रास्ता वहीं से था जहां यज्ञ हो रहा था, स्वाहा स्वाहा हो रहा था। वो स्वाहा स्वाहा करते हुए ब्राह्मणों ने देखा, रे ये जमात कहाँ जा रही है, पूरी की पूरी, पूरा घर खाली हो गए, कहाँ जा रही है। तो स्वाहा स्वाहा तो बंद किया, और सामने आके खड़े हो गए, कहाँ जा रही हो। ब्राह्मणियों ने कहा, श्री कृष्ण आए हैं, हम उनका दर्शन करने जा रही हैं। अरे हमारी बिना आज्ञा से जा रहे हो। लौट जाओ वापस, किसी को नहीं जाना है। हम तुम्हारे पति हैं, और पति भगवान होता है, इसलिए हम जो आज्ञा दे रहे हैं, लौट जाओ, कोई नहीं जाना। लेकिन कृष्ण मिलन की इतनी तीव्र लालसा थी उनकी, कि उन्होंने अपने पतियों की एक नहीं सुनी। लालसा की तो बात है, उत्कंठा की तो बात है, उन्हें बिल्कुल नहीं सुनी। पूज्य महाराज जी कहते थे कि ये ठीक बात है, लिखा है कि पति पत्नी का भगवान होता है, लेकिन एक देशी बात है, सर्वकालीय बात नहीं है। अपनी पत्नी के लिए तो भगवान है, कि सबके लिए भगवान है। वो किसी का बेटा भी है, किसी का भाई भी है, वो भगवान नहीं है। भगवान के समान आदर दो, ये बात कही गई है। कोई भगवान नहीं है, भगवान के सिवा कोई भगवान नहीं है। भगवान के समान आदर दो, उसकी बात को मानो। लेकिन यहाँ यज्ञ पत्नियां कह रही हैं कि हम जाएंगी। क्यों जाएंगी? ब्राह्मणियों ने कहा, हमने तुम्हारी सेवा इसलिए की है कि श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए। हमें सेवा का फल मिल रहा है, यहीं थोड़ी हमको रुकना है। हमने आपकी सेवा इसलिए किया श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए, और श्री कृष्ण के दर्शन में आप बाधा डालोगे, विघ्न डालोगे, तो हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, समाप्त संबंध। उस समय लिखा है, ना तो नेह राम सोमनियत सुहृद सुसेब जहां लो। संसार के नाते और रिश्ते ठाकुर जी को केंद्र में रख करके मानो, नहीं फंस जाओगे, उलझ जाओगे। नाते नेह राम सोमनियत सुहृद सुसेब जहां लो। अंजन कहा आँख जेहि फूटे, अंजन कहा आँख जेहि फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो, बहुतक कहो कहाँ लो। वो समझ कहते अंजन क्यों लगा जाता आँख में, बताओ। बड़ा मूल्यवान अंजन बनता है, बड़ी औषधियों से अंजन बनता है। आँख में अंजन क्यों लगाया जाता है? इसीलिए आँख की दृष्टि तेज हो जाए, आँख के कोई रोग हो तो समाप्त हो जाए।
आंख फोड़ने के लिए कोई अंजन लगाता है? बताओ, आंख फोड़ने के लिए कोई अंजन नहीं लगाता है। ऐसे ही ये संसार के रिश्ते नाते यदि कृष्ण से दूर करते हैं तो आज ही संबंध टूट जाए तो ज्यादा अच्छा है, कल नहीं अभी। जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके तजिए ताही कोटि बैरी सम, तजिए यद्यपि परम स्नेही, हाँ यद्यपि जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। संसार के जितने रिश्ते हैं नाते हैं ये ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए। अगर ठाकुर जी की प्राप्ति में कोई बाधक बनता है तो शत्रु के समान नहीं, यहाँ लिखा है करोड़ों शत्रुओं के समान उसका त्याग कर लो। जरौस संपत्ति सदन सुख, सुहृदय मातु पितु भाई। बोलो, उस धन में आग लगा दो जो ठाकुर जी के काम में ना आए, उस सुख में आग लगा दो जो ठाकुर जी से दूर करे, उस घर में आग लगा दो। अरे माता पिता में आग लगा दो। जरौस संपत्ति सदन सुखो, सुहृदय मातु पितु भाई, सन्मुख होत न राम पदो, करे न सहस उपाय, करे न सहस उपाय। किनका त्याग करना है? कहते हैं परम स्नेही का। परम स्नेही कौन है और स्नेही कौन है? स्नेही दूर के रिश्ते, काका चाचा और दूर के रिश्तों को स्नेही कहते हैं। परम स्नेही कौन है? बेटा, पत्नी, पति, माता पिता, भाई, ये परम, इनका त्याग करने के लिए कह रहे हैं। किसी ने त्याग किया, बोले हाँ, त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। पिता की आज्ञा ना मानना ही त्याग करना है, ठीक है। प्रहलाद जी ने पिता की आज्ञा नहीं मानी, कभी गाली थोड़ी दी प्रहलाद जी ने, कभी कोई लाठी थोड़ी मारी हिरण्याकश्यप को। उसने केवल एक ही बात कहा कि विष्णु का नाम न लिया कर, इसकी पूजा मत कर। नहीं मानी, घोर यातनाएं सह ली, मृत्यु के मुख में कई बार डाला गया, लेकिन आज्ञा नहीं मानी, गलत बात नहीं मानी। यही त्याग है। प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया। भीष्म जी ने रावण को समझाया कि जानकी जी को वापस कर दो और श्री ठाकुर जी से क्षमा याचना कर लो और भगवान का भजन करो। उसने नहीं मानी बात, नहीं माने तो भीष्म जी छोड़ के चले आए, त्याग कर दिया अपने भाई का। भरत महतारी, श्री भरत जी ने
अपनी माँ का त्याग कर दिया। ये तो बड़ी विचित्र बात लग रही है। भरत जी साक्षात प्रेम के स्वरूप हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में ब्रजांगनाओं का स्वरूप है, ऐसे रामायण में भरत जी का स्वरूप है। साक्षात प्रेम के स्वरूप हैं भरत जी। और इतने बड़े प्रेमी अपनी माँ का त्याग कर दें, बोले कर दिया। त्याग नहीं, इतने कठोर वचन कहे, शायद किसी ने भी अपनी माँ को नहीं कहा होगा। बर मांगत तो ही भई नहीं पीरा, बर मांगत तो ही भई नहीं। जिस मुंह से तूने वरदान मांगा, कैकेयी को कह अपनी मां को, तो तुझे दर्द नहीं हुआ राम को वन कहते समय? जर न जीह मुख पर्यो न कीड़ा। कितनी कठोर बात। तेरी जीभ नहीं जल गई, तेरे मुख में कीड़े नहीं पड़ गए। और भरत जी ने क्या कहा? आज के बाद मेरा तुम्हारा संबंध खत्म। न तू मेरी मां है, न मैं तेरा बेटा हूं। आज के बाद मैं कभी तुम्हें मां नहीं कहूंगा। किसके कारण कहा बताओ? भरत जी को तो सिंहासन में बैठा रही है, राम के कारण कहा है? हमारा संबंध राम, जो राम का है वो हमारा, जो राम का नहीं हमारा किसी काम का नहीं। वो भले हमें खूब प्यार करे, स्नेह करे, लेकिन यदि राम का नहीं तो हमारे काम का नहीं। भरत जी को तो कितना हो कि भरत जी के लिए तो पूरी लीला की उसने, लेकिन को राम को अलग कर दिया। तो भरत जी ने क्या कहा? हमारा तुम्हारा संबंध समाप्त, और आज के बाद मैं कभी तुम्हें मां नहीं कहूंगा। पूज्य भाई जी कहते थे कि 14 वर्ष के बाद जब राम लौट करके आए तो सबसे पहले कैकेयी अम्बा के महल में गए, और कैकेयी अम्बा बिल्कुल सूखी लकड़ी के सरीके उदास बैठी हुई। तो राम को कष्ट हुआ कि माँ को कौन सा कष्ट हुआ है। तो राम ने कहा, माँ क्या बात है, इतनी दुखी क्यों हूं, इतने कष्ट में क्यों हो? इतना सुनते ही महाराज छलछलाए आंसू कैकेयी के। 14 वर्ष रो ही रही थी। राम मुझे एक वेदना है। हाँ मां बताओ, मैं अभी दूर करता हूं। कौन सी वेदना है? राम जब से तुम गए हो, भरत ने कभी मुझे मां नहीं कहा, इसकी मुझे वेदना है। मां मैं अभी भरत को बुलाता हूं, वो तुम्हें मां कहेगा। भगवान ने आवाज लगाई। भरत जी कभी कैकेयी अम्बा के महल में कभी नहीं गए, लेकिन आज राम जी ने आवाज लगाई। तो भरत जी राम जी की आवाज में गए। राम जी ने कहा, भरत कैकेयी अम्बा को तुम्हें मां कहना चाहिए। ये नहीं कहा मां कहो, क्या बोले? मां कहना चाहिए। तो भरत जी समझ गए कि गुंजाइश है, नहीं तो प्रभु की आज्ञा का कैसे वो करें। लेकिन इतना ज्यादा हृदय से निकाल चुके थे कैकेयी अम्बा को भरत जी, इतना ज्यादा नाम सुनना नहीं चाहते थे बिल्कुल कैकेयी का, कि जैसे राम ने कहा कि तुम्हें मां कहना चाहिए, खड़े हुए भरत धड़ाम से जमीन में गिर पड़े। मैं मां ना कहूंगा, चाहे प्राण छोड़ दूंगा। आंखें पलट गई, मुख से फेन निकलने लग गया। राम जी ने कहा, अनर्थ सुना हो जाए तो प्राणी छोड़ दे। बोले ठीक है मत कहो मत कहो मत कहो। मां का त्याग कर दिया भरत जी ने। किसके लिए? राम के लिए। त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण
बंधु भरत महतारी, गुरु बल तजो कंतु ब्रज बनितन, भय मुदु मंगलकारी। गुरु बल तजो, गुरु का भी त्याग किया जा सकता है क्या? लेकिन यहां लिखने की बलि ने गुरु का त्याग कर दिया, श्री शुक्राचार्य जी का त्याग कर दिया। किस बात पर त्याग कर दिया? शुक्राचार्य जी तो इनके हित के लिए निरंतर काम करते थे। इन्हें जो कुछ मिला है बलि को शुक्राचार्य जी कृपा से मिला है। बड़े महाराज जीवन दान मिला, स्वर्ग का साम्राज्य मिला, क्या क्या नहीं मिला। लेकिन एक बात से गुरु का त्याग कर दिया है। शुक्राचार्य ने कहा ये जो 3 पग पृथ्वी मांगने के आया है ये ब्रह्मचारी नहीं है, साक्षात विष्णु है। मत देना। किसके नाते से त्याग किया? भगवान के नाते से। लेकिन बात नहीं मानी बलि ने गुरु जी की बात। यही त्याग, आज्ञा ना मानना ही त्याग करना, कोई लाठी चलाना थोड़ी है। उन्हें गुरु की आज्ञा नहीं मानी, मन में विचार किया कि गुरु जी परिचय भी दे रहे हैं कि भगवान है और फिर ये भी कह रहे हैं कि देना मत। अरे भगवान है तो थप्पड़ मार के ले लेंगे, नहीं भी दूंगा और ये भगवान है तो 2 थप्पड़ लगाएंगे ले लेंगे। तो मैं उत्साह से दूं क्यों नहीं? जब ये ऐसा हाथ करें तो दूं क्यों नहीं? ऐसा विचार करके गुरु की आज्ञा नहीं मानी और शुक्राचार्य खूब नाराज होके साफ भी दे दिया। लेकिन महाराज ठाकुर के संबंध से गुरु का त्याग कर दिया, लेकिन ठाकुर को नहीं छोड़ा। गुरु बल तजो कंत ब्रज बनितन। यहां ब्रजबंताओं से तात्पर्य ब्रजांगनाओं से नहीं है, इन्हीं यज्ञ पत्नियों से, इन ब्राह्मण पत्नियों से, मथुरा की इन ब्राह्मण पत्नियों का उदाहरण गोस्वामी जी ने दिया है। जो प्रसंग अभी आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे पति हैं, हमारी आज्ञा मानो, वापस जाओ। उन्होंने कहा हम वापस नहीं जाएंगे। क्यों? बोले हम परम पति का दर्शन करने जा रहे हैं, हमने आपकी सेवा की, उसका हमें फल प्राप्त हो रहा है, श्री कृष्ण का दर्शन, इसलिए हम वापस नहीं जाएंगे। तो बोले पता है इसका परिणाम क्या होगा? हम तुम्हारा त्याग कर देंगे, वापस तुम कभी इस घर में नहीं आ सकोगी। कान खोल के सुन लो, यदि तुम श्री कृष्ण के दर्शन के लिए जाओगी तो तुम्हारा त्याग कर देंगे। और ये सुनना चाहते हैं ठाकुर, ठीक है ना? फूल पत्ते खूब चढ़ा चुके हो, अंदर की भी कुछ बात ठाकुर जी के पास पहुंचाओ। यही सुनना चाहते हैं। जब जीव कहता है जय जय आपके लिए मैंने सबका त्याग कर दिया, तो ठाकुर जी को असर पड़ता है। उन यज्ञ पत्नियों की यज्ञ पत्नियों ने कहा, मथुरा के ब्राह्मणों की पत्नियों ने कहा ठीक है हम नहीं आएंगे, लेकिन हम कृष्ण का दर्शन करेंगे, मंजूर है। तुमने हमारा त्याग कर दिया, हमें मंजूर है, लेकिन हम श्री कृष्ण का दर्शन जाएंगी करने। सूरदास जी ने कहा है कि जब ये ब्राह्मणियां जा रही थी ना, तो एक का पति घर में था, वो जैसे निकली उसने हाथ पकड़े, कहां जा रही है? बोले श्याम सुंदर। चल श्याम सुंदर, कहीं नहीं जाना। और जबरदस्ती जाने लग गई तो महाराज उसने क्या किया, बाहर से दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। ओहो, उसके मन में इतनी उत्कंठा थी श्याम सुंदर के दर्शन करने की, इतनी उत्कंठा थी कि महाराज क्षण मात्र में उसने अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ दिया। क्षण मात्र में। प्रिय तन तृण यो पर हरियो। इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ा जी? ठाकुर जी के लिए छोड़ा। संसार के लिए तो करोड़ों बार हमें शरीर छोड़ चुके हैं,
फिर जन्मेंगे, फिर संसार, फिर मरेंगे, फिर संसार। इसकी कोई चर्चा थोड़ी होती है ग्रंथों में, संतों के यहाँ। लेकिन किसी ने यदि ठाकुर जी के लिए शरीर छोड़ा तो उसकी संतों में चर्चा होती है। निषाद राज कहते हैं, अरे भाइयों, आज हमारे लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या? आज हम राम जी के लिए मरेंगे। राम काज क्षण भंग शरीरा, राम समर मरण पुन सुर सर तीरा, समर मरण पुन सुर सर तीरा। भाइयों, अपने लिए लड़ कितनी बार मरे, कोई पूछता है? लेकिन आज हम राम के लिए मरेंगे, इतिहास में हमारा नाम, भक्तमाल में हम गाए जाएंगे। तो उस ब्राह्मणी ने भगवान के लिए पंचभौतिक शरीर छोड़ दिया। और कहते हैं श्री ठाकुर इतने प्रसन्न हुए, उसे भाव दे दी, भाव में दे दी, और उस देश वो इनके पहले पहुंच गई। ये जो ब्राह्मणियां जा रही उसके पहले ठाकुर जी के पास पहुंच गई और श्री ठाकुर जी के सानिध्य का सुख प्राप्त किया। सूरदास जी लिखते हैं, देखन दे वृंदावन चंद, वो ब्राह्मणी पति से कह रही है, देखन दे वृंदावन चंद, देखन हा हा कंतु मान बिनती है, हा हा कंत कुल अभिमान छाड़ मति मंदहि, कुल अभिमान देखन दे वृंदावन चंद, देखन दे वृंदावन, कह क्यों भूले धरत जिय और, कह क्यों भूले धरत जिय, जानत नहीं पावन नंद नंदही, दर्शन पाए आई हो अब ही, करन सकल तेरे दुख द्वंद ही, करन सकल तेरे, देखन दे वृंदावन चंद, देखन दे वृंदा, सठ समझे यह समुझत नाही, सठ समझे खोलत नाही, कपाट के फंदही खोलत नाही, देह छोड़ प्राणन भई प्रापति, देह छोड़ प्राणन भई प्रापति, सूर सुप्रभु आनंद विधि कंदहि, सूर सुप्रभु आनंद विधि, देखन दे वृंदावन चंदहि, देखन दे वृंदावन चंदहि।
तो इन ब्राह्मणों ने पति का त्याग किया। गुरु बल तजो कंत ब्रज बनितन, भय मुद मंगल का। इतने गहरे संबंधों का त्याग कर दिया, इनको पाप लगा? अरे आज इनका यश गाया जाता है, लेकिन किसके लिए? श्री ठाकुर जी के लिए। तो उन ब्राह्मण पत्नियों ने खरा जवाब दे दिया, हम तुम्हारा त्याग करते हैं लेकिन श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। और सबका त्याग करके श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए वहां से चलनी। शेष कथा आप कल श्रवण करें। श्री राम जय जय राम।